हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपिका। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्वांट की स्ट्रेटेजी बेसिक से लेकर एडवांस तक कि हमें डेली कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, बुक से पढ़ रहे हैं तो कौन सी बुक से पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो कौन सी पीडीएफ से पढ़ना है। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। डेली क्विज कहाँ से लगानी है और मैं ये सब आपको फ्री सोर्स बताऊंगी, कोई भी पेड कोर्स नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स बिल्कुल रटे होने चाहिए। स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए, क्यूब 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए, टेबल्स 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए और फ्रैक्शन वैल्यू। ये चीज़ आपको अपनी बेसिक्स बिल्कुल कंप्लीट करनी चाहिए, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ स्क्वायर 29 का स्क्वायर क्या होता है, सीधे आपको याद होना चाहिए 841 होता है। 18 का क्यूब क्या होता है, 5832 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 होता है। अगर मैं कहूँ 99 जा कितना होता है, 171। ऐसे आपको बिल्कुल ये रटे होने चाहिए। तो जब आप क्वांट की प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आपको डेली क्या करना है, डेली आपको 10 से 15 मिनट आपको ये सब चीज़ एक बार रिवाइज कर लेनी है हर रोज। इसके बाद आपको क्या करना है, डेली सिंप्लीफिकेशन, 10 सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, हर चीज़ आपको 10 सेट आपको लगाने हैं। और आपको क्विज कहाँ से लगानी है, डेली अड्डा का ऐप है, फ्री क्विज आती है डेली। 10 मार्क्स की आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डेली करना है। ओके। अर्थमेटिक में भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो इजी पार्ट होता है जो हमें आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं और एक होता है मॉडरेट। तो इजी में क्या होता है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SI CI, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, पाइप एंड क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस। तो ये सब हमारा अर्थमेटिक में ये इजी पार्ट होता है जिससे जो हमें आसानी से कर सकते हैं। और मॉडरेट क्या होता है, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मॉडरेट होता है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और हम जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे डेली तो हम यही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीड मैथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 35 मार्क्स का आता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको 25 मार्क्स तो आपके स्पीड मैथ से आएंगे। ओके, ये आपकी स्पीड मैथ से आएंगे 25 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे अर्थमेटिक से। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, क्विज लगानी है, डेली फ्री क्विज है ये, आप डेली लगाना अड्डा की ऐप से। और प्रैक्टिस मॉक की में भी बहुत सारी फ्री क्विज होती हैं, वो भी आप लगाना डेली। तो डेली आप अगर ये करेंगे तो आप एग्ज़ाम पक्का क्रैक करेंगे। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस देखिए, एक ऐसी अड्डा बुक आती है, अगर आपके पास वो है तो ठीक है, परचेस कर रखी तो ठीक है। और अगर परचेस नहीं करी है तो टेलीग्राम में भी आपकी इसकी PDF डाली गई है, तो टेलीग्राम से आप वो PDF डाउनलोड करके आप उससे कर सकते हैं। अनअकैडमी से पढ़ते हैं, फ्री, पेड की बात नहीं कर रही हूँ, फ्री। अगर आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, फ्री। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आशीष सर बेसिक्स से एडवांस तक बहुत अच्छी से आशीष अरोड़ा सर ने समझाया हुआ है, तो आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर YT यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब में भी आशीष अरोड़ा सर से पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे सर हैं, जिससे मैं तो आशीष अरोड़ा सर से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इनको फॉलो करो, आपको जो जिससे समझ में आता है आप उसको फॉलो करना, उससे आप ये पढ़ना। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स अपने कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। और अगर मॉक की बात कहूँ तो आप मॉक जब आपकी बेसिक्स आपकी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, आपको थोड़ा बहुत आने लग जाएगा, तो आप अपना मॉक स्टार्ट कर सकते हैं, मॉक देना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप टेक्स्ट बुक का दीजिए, और फिर अगर क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल बोलते हैं कि इजी होता है, इसलिए स्टार्टिंग में आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर थोड़ी फिर प्रैक्टिस हो गई है, फिर आप प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें आप अपना मॉक दे सकते हैं। ओके। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आशीष अरोड़ा सर का चैनल है, स्टडीफाइड करके टेलीग्राम में चैनल है, डेली चेक लिस्ट डालते हैं, तो आप डेली उस चेकलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये सब है आपकी क्वांट की स्ट्रेटेजी। तो जैसे मैंने भी आपको समझाया है, अगर आप इस चीज़ डेली फॉलो करेंगे, अगर आप इस चीज़ को डेली फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। 6 के 6 एग्ज़ाम आपके क्रैक होंगे, उसका प्री क्लियर होगा, उसका मेंस भी आपका क्लियर होगा।
तो मेंस में वही आता है, बस ये होता है कि उसका वेटेज थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़े उसमें टफ क्वेश्चन दे देते हैं, पर होता वही है। इसलिए आप मेंस और प्री और मेंस दोनों एक साथ लेके चलना, दोनों की आप प्रैक्टिस करना। मॉक अगर आप मान लीजिए हफ्ते में 5 दिन आप प्री का मॉक दे रहे हैं, तो 2 दिन आप मेंस का मॉक दीजिए। आप ऐसे करिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो ये सब है आपकी क्वांट की स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो आप इसे फॉलो करना और अपना एग्ज़ाम क्रैक करना।